हरिः ओम् हरिः ओम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वते नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्री योग वशिष्ठ महारामायण मुमुक्षु प्रकरण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने संसार को विरस जानकर त्याग दिया है, उनको संसार के पदार्थ गिरा नहीं सकते, और जो मूर्ख है उनको गिरा देते हैं। जैसे तीक्ष्ण पवन के वेग से वृक्ष गिर जाते हैं, परंतु कल्पवृक्ष नहीं गिरता, वैसे ही हे राम जी, श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को विरस जानकर केवल आत्म तत्व की इच्छा करके परायण हो। उसी को ब्रह्म विद्या का अधिकार है, और वही उत्तम पुरुष है। हे राम जी, तुम भी वैसे ही उज्जवल पात्र हो। जैसे कोमल पृथ्वी में बीज बोते हैं, वैसे ही तुमको मैं उपदेश करता हूं। जिसको भोग की इच्छा है और संसार की ओर यत्न करता है, सो पशुवत है। श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसको संसार तरने का पुरुषार्थ होता है। हे राम जी, प्रश्न उससे कीजिए जिससे जानिए कि यह प्रश्न के उत्तर देने में समर्थ है, और जिसके अंदर उत्तर देने का सामर्थ्य न हो, उससे कदाचित प्रश्न न करना। उत्तर देने को समर्थ हो और उसके वचन में अपनी भावना न हो, तब भी प्रश्न न करे, क्योंकि दंभ से प्रश्न करने में पाप होता है। गुरु भी उन्हीं को उपदेश करते हैं जो संसार से विरक्त हो और जिनको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा और गुरु में आस्तिक भाव हो। हे राम जी, जो गुरु और शिष्य दोनों उत्तम होते हैं तो वचन शोभते हैं। तुम उपदेश के शुद्ध पात्र हो। जितने शिष्य के गुण शास्त्र में वर्णन किए हैं, सो सब तुम में पाए जाते हैं, और मैं भी उपदेश करने में समर्थ हूं। इससे कार्य शीघ्र होगा। हे राम जी, शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो रही है, इसलिए मेरा सिद्धांत का सार वचन तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेगा। जैसे उज्जवल वस्त्र में केसर का रंग शीघ्र चढ़ जाता है, वैसे ही तुम्हारे निर्मल चित्त को उपदेश का रंग लगेगा। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिलता है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि शुभ गुणों से खिल आई है। हे राम जी, जो कुछ शास्त्र का सिद्धांत आत्म तत्व में तुमसे कहता हूं, उसमें तुम्हारी बुद्धि शीघ्र ही प्रवेश करेगी। जैसे निर्मल जल में सूर्य की कांति प्रवेश करती है, वैसे ही तुम्हारी बुद्धि आत्म तत्व में शुद्धता से प्रवेश करेगी। हे राम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ मैं तुमको उपदेश करता हूं, उसमें ऐसी आस्तिक भावना कीजिएगा कि इन वचनों में मेरा कल्याण होगा। जो तुमको धारणा न हो तो प्रश्न मत करना। जिस शिष्य को
गुरु वचन में आस्तिक भावना होती है, उसका शीघ्र ही कल्याण होता है। अब जिससे तुमको आत्मपद प्राप्त हो सो मैं कहता हूं। प्रथम, जो अज्ञानी जीव में असत्य बुद्धि है, प्रथम जो अज्ञानी जीव है, जिनकी असत्य बुद्धि है, उनके संग का त्याग करो और मोक्ष द्वार के चारों द्वारपालों से मित्र भावना करो। जब उनसे मित्र भाव होगा तब वह मोक्ष द्वार में पहुंचा देंगे और तभी तुमको आत्मदर्शन होवेगा। उन द्वारपालों के नाम सुनो: शम, संतोष, विचार और सत्संग। शम, संतोष, विचार और सत्संग, यह चारों द्वारपाल हैं। जिस पुरुष ने इनको वश में किया है, उसको यह शीघ्र ही मोक्ष रूपी द्वार के अंदर कर देते हैं। हे राम जी, जो चारों वश में न हो तो 3 को ही वश में करो, अथवा 2 ही को वश कर लो, अथवा 1 वश करो। जो 1 भी वश में होगा तो चारों ही वश में हो जाएंगे। इन चारों का परस्पर स्नेह है। जहां 1 आता है वहां चारों आते रहते हैं। जिन पुरुषों ने इनसे स्नेह किया है सो सुखी हुए हैं, और जिसने इनका त्याग किया है सो दुखी है। हे राम जी, यदि प्राणों का त्याग हो तो भी एक साधन को तो बल से वश करना चाहिए। 1 के वश करने से चारों ही वशीभूत होंगे। तुम्हारी बुद्धि में शुभ गुणों ने आके निवास किया है। जैसे सूर्य में सब प्रकाश आ जाते हैं, वैसे ही संतों और शास्त्रों ने जो निर्मल गुण कहे हैं सो सब तुम में पाए जाते हैं। हे राम जी, तुम मेरे वचनों के वैसे अधिकारी हुए जैसे तंद्री के सुनने को अंदोरा अर्थात स्पष्ट सुनने वाला अधिकारी होता है। चंद्रमा के उदय से जैसे चंद्रवंशी कमल खिल आते हैं, वैसे शुभ गुणों से तुम्हारी बुद्धि खिल आई है। हे राम जी, सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा बुद्धि को तीक्ष्ण करने से शीघ्र ही आत्मतत्व में प्रवेश होता है। इससे श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसने संसार को विरस जान के त्याग दिया है और संतों और सत्शास्त्रों के वचनों द्वारा आत्मपद पाने का यत्न करता है। वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो शुभ मार्ग त्याग करके संसार की ओर लगा है वह महामूर्ख जल्द ही, जैसे वह महामूर्ख जड़ है, जैसे शीतलता से जल बर्फ हो जाता है, वैसे अज्ञानी मूर्खता से दृढ़ मार्ग से जड़ हो जाता है। हे राम जी, अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। अज्ञानी के हृदय रूपी बिल में दुराशा रूपी सर्प रहता है। इससे वह कदाचित शांति नहीं पाता और कभी आनंद से प्रफुल्लित नहीं होता। वह वैसे ही आशा से सदा संकुचित रहता है, जैसे अग्नि में मांस सकुच जाता है। हे राम जी, आत्मपद के साक्षात्कार में विशेष आवरण आशा ही है, इच्छा ही है। जैसे सूर्य के आगे मेघ का आवरण होता है, वैसे आत्म तत्व के आगे दुराशा आवरण है। जब आशा रूपी आवरण दूर हो तब आत्मपद का साक्षात्कार होवे। हे राम जी, आशा तब दूर हो जब संतों की संगति और सत्शास्त्रों का विचार हो। हे राम जी, संसार रूपी एक बड़ा वृक्ष है, सो बोध रूपी खड्ग से छेदा जा सकता है। जब सत्संग और सत्शास्त्र से बुद्धि रूपी खड्ग तीक्ष्ण हो तब संसार रूपी भ्रम का वृक्ष नष्ट हो जाता है। जब शुभ गुण होते हैं तब आत्मज्ञान आके विराजता है। जहां कमल होते हैं वहां भौरे भी आके स्थित होते हैं। शुभ गुणों में आत्मज्ञान रहता है। हे राम जी, शुभ गुण रूप पवन से जब इच्छा रूपी मेघ निवृत्त होता है तब आत्मरूपी चंद्रमा का साक्षात्कार होता है। जैसे चंद्रमा के उदय होने से आकाश शोभा देता है, वैसे आत्मा के साक्षात्कार होने से तुम्हारी बुद्धि खिलेगी। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मोक्ष प्रकरण का 11वां सर्ग समाप्त।